क्विकली चेक कर लीजिए. एम आई लाइव, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है. सो इट्स 1 अप्रैल 2025 टुडे. 1 अप्रैल इस दिन का महत्व हम चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेहतर और कौन समझ सकता है. 1 अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है. 1 अप्रैल नए बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन होंगे. 1 अप्रैल अब यहां पर काम चालू होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, क्योंकि पुराने फाइनेंशियल ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होंगे, उसका ट्रायल बैलेंस क्लोज होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, उसकी ऑडिटिंग होगी एंड सो मेनी अदर थिंग्स. सो 1 अप्रैल इज अ क्रिटिकल डेट. वेरी वेरी गुड इवनिंग. क्रिश हेबारे, हर्षित शर्मा, नमस्वी पटेल, आदि तोपवाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है. फटाफट आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन. अकाउंटिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन लेक्चर नंबर 3 है ये. क्विकली कम एंड ज्वाइन इन. लेट्स गेट स्टार्टेड. आवाज आ रही है सबको मेरी अच्छे से? ऑडिबल, विजिबल हूं? अशोक सोलंकी, वेरी वेरी गुड इवनिंग. चलो, सो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब. स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल में. मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल. लेके आऊं आप लोगों के लिए सफलता बैच, अपनी पूरी टीम के साथ सफलता बैच. मेरा नाम है सीएस अंशुल अग्रवाल. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन. मैंने एक साथ सीए और सीएस दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है. पिछले 12 सालों से सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं. और बिसाइड्स बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ जोश टॉक स्पीकर, लाइफस्टाइल व्लॉगर एंड अ मोटिवेटर. I teach CA Foundation Accounting, CA Intermediate Advanced Accounting and Cost and Management Accounting. And I believe in these 3 mantras in my life, that is patience, trust and self-reliance. मेरा शेड्यूल नोट कीजिएगा. मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे मैं मिलता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे. एंड आई एम टेकिंग अ बैच, सफलता बैच फॉर CA फाउंडेशन. ये जो सफलता बैच है इसमें हम ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. इसी यूट्यूब चैनल के होम पेज पे आप जाएंगे तो प्रॉपर एक सेगमेंट बना है और चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी, आप जाकर वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं. अभी हम लोगों का चैप्टर चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो इस वीक में थर्सडे या फ्राइडे के पहले पहले खत्म कर दूंगा मैं. ठीक है. अड्डा 24/7 पे आज से हमारी नई बैच चालू हुई है, दैट इज फॉर सितंबर 25 एंड जनवरी 26. तो आप अगर चाहें तो डेफिनेटली वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं. इंडिया की पहली वर्चुअल लाइब्रेरी, एक स्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी जहां से आप स्कैन करके हमारे सारे के सारे यूट्यूब क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं. और एक एक करके करते हैं शुरू, आगे बढ़ते हैं. पहले लेक्चर में, वेरी फर्स्ट लेक्चर, आई एक्सप्लेन यू अबाउट द बैकग्राउंड. थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमने देखा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को समझा. सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये चीज देखी, दैट इज एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, कि ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन इट बिकम्स ड्यू. और फिर मैंने आपको उसका एक फॉर्मूला बताया था. इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमने किए थे कुछ क्वेश्चंस, यहां पर चेक कीजिएगा, है ना. फिर बाद में जो लेक्चर नंबर 2 था, यहां पर हम लोगों ने डील किया विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आखिर क्या क्या बनते हैं. और फिर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर मैंने एक इक्वेशन आप लोगों के लिए बनाया था, आरपी माइनस आईई इक्वल्स टू बीएस, मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट माइनस इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिव्स यू बैलेंस शीट. और फिर उसके बेसिस पर हमने मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी देखा और इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम लोगों ने सॉल्व किया था. मैं बहुत हैंडपिक क्वेश्चंस ले रहा हूं जिससे हमें एक प्रॉपर रिवीजन मिल सके, है ना. वही क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं. गुड इवनिंग स्नेहा, गुड इवनिंग सुमित. नाउ आज हम और एक क्वेश्चन करने वाले हैं, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 9. ये क्वेश्चन में देखते हैं हमें बनाना क्या क्या है. From the above information, you are required to prepare the club's balance sheet as on 31st March 2021. मतलब opening balance sheet. The club's income and expenditure account for the year ending 31st March 2022. So 31st March 22 is our current year. And the club's balance sheet as on 31st March 2022, that is the closing balance sheet. तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है. नाउ एट टाइम्स देयर इज अ डाउट कि सर ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट है, क्या हम इसको कॉलमनर फॉर्मेट में बना सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली YES. ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट्स में ही बनानी है. मॉड्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे वर्किंग नोट के फॉर्मेट में बनाए, हम लोग यहाँ पे उसको कॉलमनर बनाएंगे. तो क्विकली अपने रजिस्टर्स में आएंगे, और लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 22. बेटा जी कंपनी अकाउंट्स का हम लोग 1 शॉट रिवीजन करने वाले हैं वेरी सून, मे बी दिस वीक और मैक्सिमम नेक्स्ट वीक. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. और आप ये फॉर्मेट बनाएंगे फॉर अराउंड 15 to 18 लाइन्स.
और फिर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे देखिएगा कॉलमनर फॉर्मेट में, लाइबिलिटीज एंड 2 कॉलम्स, एसेट्स एंड 2 कॉलम्स। तो पहला कॉलम हो गया 31 मार्च 21 दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट, और दूसरा कॉलम 31 मार्च 22 दैट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। गुड इवनिंग आयुष, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों बनाएंगे। हाय सी ए चेष्टा, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या बात है, सारे पुराने दोस्त दिख रहे हैं आज वापस। फटाक से अटेंडेंस मार्क करते चले। हाय आस्था, गुड इवनिंग। So income and expenditure account for 15 to 18 lines followed by balance sheet for half page with columns, 2 columns. Opening balance sheet, closing balance sheet, we are going to make it over here. Creative crafts by Asta लिखती है this is me अर्चिता सर। वाह वाह, अलग ही इंसान है ये, मतलब सही में अलग ही इंसान है। नहीं इंसान नहीं है, ये चमत्कार है भाई, चमत्कार। कभी ये सीक्रेट सुपरस्टार, कभी ये पास्ता, कभी आस्था, क्या क्या नाम से आती है भाई साहब, पता ही नहीं। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, हम लोग ऐसे करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। 30 सेकेंड्स और फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं फॉर्मेट्स बनाने के लिए। 30 मोर सेकेंड्स। वाओ अमेजिंग। चलिए आगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। मॉड्यूल का ये इलस्ट्रेशन बहुत अमेजिंग है, हमको बहुत अच्छी प्रैक्टिस देगा ये क्वेश्चन आज। इलस्ट्रेशन नंबर 9, द स्पोर्ट्स राइटर क्लब्स गिव्स द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ओके, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको यहां पर दिया गया है। सैलरीज है, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, लाइब्रेरी बुक्स है, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, बैलेंस कैरीड डाउन है, balance brought down, subscription, miscellaneous income, interest on fixed deposits. Now if you look at all this information, you'll get to know that this is my opening balance of cash and bank and this is my closing balance of cash and bank. Receipts and payment दिया 31 मार्च 2022 का, मतलब ये receipts and payment है current year का, है ना, it is the current year receipts and payment. अब receipts and payment किसकी तरह होता है, कैश बुक की तरह। जो पैसा आया है वो रिसीट्स में दिया है। अब रिसीट्स में जो पैसा आया है ना बेटा जी, वो जाएगा आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, क्योंकि जो पैसा आया है वो मेरी क्या होगी, इनकम होगी, है ना। और पेमेंट्स में जो है वो कहां जाएगा, एक्सपेंसेस में जाएगा। तो ये चीज का हमें रखना है ध्यान। फिर नीचे दिया है कुछ अदर इंफॉर्मेशन। फिगर ऑफ अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर फर्निश्ड एज फॉलोज। अब अगर आप देखेंगे, पहला कॉलम है ओपनिंग का और दूसरा कॉलम है क्लोजिंग का। पहला है 2021, दूसरा है 2022। सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, तो मैं सैलरी को कर रहा हूं स्टार मार्क। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी आउटस्टैंडिंग, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर आउटस्टैंडिंग। शाबाश, भर भर के खर्चे देना बाकी है, बहुत अच्छी बात है। फिक्स्ड डिपॉजिट 10% विद बैंक। अब इस पे एक साइलेंट एडजस्टमेंट होगा इंटरेस्ट का, है ना। अगर आप देखते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज ऑल्सो 20,000, एंड ऑफ द ईयर इज ऑल्सो 20,000। मतलब करंट ईयर में कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आपने डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं किया है, लेकिन इंटरेस्ट हमें देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट कुछ रिसीव हुआ है क्या, ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 2,000 रुपीज रिसीव हो गया है, चलो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, भले ही ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बट इंटरेस्ट को लेकर एडजस्टमेंट है, मतलब इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है, मतलब आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब हुआ यहां पर इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो कुछ अमाउंट रिसीव होना बाकी है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, तो सब्सक्रिप्शन को भी करता हूं स्टार मार्क, बहुत बढ़िया। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जे बात, भर भर के एडजस्टमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस को भी स्टार मार्क, प्रीपेड एक्सपेंसेस। फर्नीचर है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, लाइब्रेरी बुक्स है, ये तीनों क्या है, एसेट्स है। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% एंड 20% पर एनम रिस्पेक्टिवली, इंक्लूसिव ऑफ द एडिशंस। तो फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%,
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे आपको चार्ज करना है 20% इंक्लूसिव ऑफ दी एडिशंस। तो करंट ईयर में अगर हमने कुछ खरीदा है तो उस पर भी पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन लगेगा। क्लब की जो लाइब्रेरी बुक्स है दे आर वैल्यूड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर इज 5250 रुपीज। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर की वैल्यू दी है, एंड ऑफ द ईयर की वैल्यू है 5250। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऑल दीज थिंग्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, स्ट्रेट है, लेकिन एडजस्टमेंट्स बहुत सारे हैं, तो उसको अच्छे से हैंडल करके चलना है, मैनेज करके चलना है। रेडी है सभी लोग, तैयार हैं? चलिए एक एक कर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर फ्लो क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का? रिसीट्स पेमेंट दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। मेरे हिसाब से फ्लो बहुत सिंपल रखना चाहिए। रिसीट साइड से चालू करना है, एक एक रिसीट्स को पकड़ना है, उससे रिलेटिंग जो एडजस्टमेंट है उसके इफेक्ट्स देते चलना है। फिर चलते हैं पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में जो भी दिया है उसके इफेक्ट देना है, आगे बढ़ना है, खल्लास। ठीक है, सबसे पहले रिसीट साइड में आपको दिया है यहां पर ओपनिंग बैलेंस 4820। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा सीधा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में मैं नीचे से एक दो लाइंस छोड़ के लिखता हूं। कैश एंड बैंक बैलेंस, ओपनिंग इज 4820, क्लोजिंग इज 2450। ओपनिंग आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के कॉलम में, क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के कॉलम में, और तो कहीं इस पे इसका यूज नहीं है। अब सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन दी है, 28,600 है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। कम टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम साइड, राइट डाउन बाय सब्सक्रिप्शन ड्यू। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव करने की जो फिगर है ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाते हैं, इट इज 28,600। 28,600 का सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया है। अब देखिए जरा क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में क्या कहा है। नीचे एडजस्टमेंट में कहा है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 1263, तो -1263 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज 1575 प्लस 1575। चेक कीजिएगा, 28,600 माइनस 1263 प्लस 1575, इट बिकम्स 28912। वेरी गुड क्रिश, 28912। रुकना, अभी एडजस्टमेंट पूरा नहीं हुआ। क्यों सर? सब्सक्रिप्शन जो मिलना बाकी है, रिसीवेबल है, वो मेरी एसेट होगी, और वो कहां जाएगी? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये मत भूलना, मतलब कोई भी एक एडजस्टमेंट पकड़ो ना, उसके टॉप टू एंड सारे इफेक्ट्स देने हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ओपनिंग 1263, क्लोजिंग 1575। चेक ऑल ऑफ यू। सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट वीक है चेष्टा, तो लेक्चर नंबर 1 जाकर देखो। लेक्चर नंबर 1 में पूरी तरह हमने सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे बात की है। वैसे भी आप क्लास में ना हमारे मेहमान की तरह, मराठी में हम लोग कहते हैं पाहुणे। पाहुणे का मतलब होता है मेहमान। कभी आते हो, कभी नहीं आते हो, कभी दिखते हो, कभी नहीं दिखते हो। भगवान ही मालिक है आपका, सीरियसली। मैं तो मालिक नहीं हूँ, पर भगवान ही मालिक है आपका। एक समय था जब आप बहुत रेगुलर थे, पंक्चुअल थे, और तब मैं आई यूज्ड टू रिमेंबर योर नेम, बट अब तो भाई साहब माफ करें आप मुझे। लेक्चर नंबर 1 से जो देख रहा है ये सीरीज, उसको पता है कि सब्सक्रिप्शन का पॉइंट कितनी खूबसूरती से हमने कवर किया है ना? चलो, नो कमेंट्स, और कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा मैं। चले आदि, बहुत बढ़िया। मिसलेनियस इनकम 700, ये इकलौती ऐसी चीज है जिसको कोई स्टार मार्क नहीं है। तो चलो इनकम साइड में लिखते हैं, बाय मिसलेनियस इनकम 700 बाय मिसले। सिंपल सी चीज समझ लेना चेष्टा, लास्ट टाइम मैं ये कह रहा हूं, लास्ट टाइम अगर आपको सीए करना है तो बाकी प्रॉब्लम से लड़ना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है। सिंपल सी चीज है, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड एट 2000, और उसमें स्टार मार्क है। इंटरेस्ट रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग एट द, मतलब रिसीवेबल एट द बिगिनिंग भी है और एट द एंड भी है। चलो तो हम यहां पर आते हैं और लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ड्यू, बाय इंटरेस्ट ड्यू, ठीक है। चलो, अरे क्रिश बिल्कुल समझाने की कोशिश मत कर, एटीट्यूड वाले इंसान को बिल्कुल नहीं समझाना। एटीट्यूड
तभी रखना चाहिए जब आप उस एटीट्यूड के लायक हो। अगर आप उस एटीट्यूड के लायक नहीं हो तो एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। समझ में आया? चलो, सिंपल सी चीज है ये, ऐसे एटीट्यूड वालों को मैं गिनता भी नहीं हूं, सिंपल सी चीज है यार, है ना। सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? स्पैरो। ओहो चिड़िया जी, मैं पढ़ा रहा हूं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 2000 रुपीज रिसीव हुआ है। अब समझना, रिसीवेबल मतलब इंटरेस्ट रिसीवेबल दिख रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो -500, और रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर +500। तो आंसर आपका जो होगा ना, नेट इनकम, वो होगी 2000 रुपीज। चेक कीजिएगा, नेट इनकम होगी 2000 रुपीज। ये क्लियर हो गया? और वैसे भी हमने समझ लिया था 20,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट है और 10% का उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट बनता कितना है? 2000 रुपए। वही हमारी इनकम है। अब ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये इंटरेस्ट रिसीवेबल कहां पर है? ये जाएगा रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, अब बहुत अच्छे से समझना, ओपनिंग में, बिगिनिंग में भी 500 रुपए है और एंडिंग में भी 500 रुपए है। तो बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर मतलब एक्चुअल में हमें इंटरेस्ट जो करंट ईयर का मिला है वो मिला है 1500 रुपए प्लस 500 रुपए पिछले साल का, तो 2000 रुपए। इस तरीके से कैलकुलेशन चल रहा है। मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हर साल 500 रुपए का जो इंटरेस्ट है ना, वो 500 रुपए का इंटरेस्ट रिसीवेबल ही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेल डन। इसको भी टिक मार्क कर दे यहाँ पे, 500 को करते हैं टिक मार्क। बहुत बढ़िया, रिसीट साइड पूरी खत्म हो गई, चेक कर लेना। सिंपल है, ये सीक्वेंसिंग फॉलो करना है। पहले रिसीट साइड पूरी कंप्लीट करी, अब आते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट्स हम किस चीज का करते हैं? एक्सपेंसेस का। सबसे पहले सैलरीज आपने पे किया है 12,000 और आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट है। कम टू द पेमेंट साइड, राइट डाउन टू सैलरीज ड्यू, मेक अ ब्रैकेट, राइट इनटू ब्रैकेट 12,000। अब 12,000 इज व्हाट यू हैव पेड। अब उसमें देखो क्या दिया है, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 710, एंड ऑफ द ईयर 170। मतलब पिछले साल की सैलरीज जो आउटस्टैंडिंग थी वो थी 710, वो होगी माइनस, और करंट ईयर की 170 वो होगी प्लस। चेक करो, तो 12,000 माइनस 710 प्लस 170, इज इट कमिंग 11460। चेक ऑल ऑफ यू, वेरी गुड क्रिश, वेरी गुड क्रिश, 11460। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। अब ये जो सैलरीज आउटस्टैंडिंग है बेटा जी, ये मेरी होगी लाइबिलिटी और ये जाएगी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो मैं ऊपर से 5-6 लाइंस छोड़ के लिखता हूं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बिगिनिंग ऑफ द ईयर 710, एंड ऑफ द ईयर 170। चेक ऑल ऑफ यू, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड। हाय सोनू, गुड इवनिंग सोनू, वेरी गुड, यस, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7220, चलिए बहुत बढ़िया है। यहां पर आएंगे, आप लिखेंगे 2 रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7220। नाउ 7220 is what you have paid. 7220 is what you have to paid. Now what you have done? There is an outstanding rent and electricity 864 and 973. At the beginning of the year is 864. तो वो 864 हमने क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है। एंड ऑफ द ईयर 973 हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो 7220 माइनस 864 प्लस 973, याद है ना एक्रूअल कंसेप्ट हमने सीखा था, 7329। वेरी गुड क्रिश, 7329, बहुत बढ़िया। और ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये मेरी लाइबिलिटी है, कहां पर जाएगी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 864 is at the beginning of the year, 973 is at the end of the year. Check all of you, check all of you. क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर, पक्का। चलें आगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, चिड़िया उड़ गई। उसके बाद लाइब्रेरी बुक्स। अब लाइब्रेरी बुक्स हमारी है एसेट, उसको लेकर हम लोग अकाउंट बनाएंगे और उसके लिए रुक जाएंगे। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर और सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये दो चीजें हैं। चलो यहां पर आते हैं और लिखते हैं 2
मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर में आपने पेमेंट किया है 2172 का, समझ में आ रहा है? 2172 का। अब ये आपने पेमेंट किया। अब देखो क्वेश्चन में इससे भी रिलेटिंग एडजस्टमेंट दिया है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 226, एंड ऑफ द ईयर 340, माइनस 226 प्लस 340। ऐसा लग रहा है ना पूरा क्वेश्चन ही एक्रूअल कंसेप्ट का है। Is it coming? 2286. Check all of you. Very good Krish, very good Sneha, very good Sumit. अब ये मैगजीन और न्यूज़पेपर जो आउटस्टैंडिंग है ये भी हमारी लाइबिलिटी है, जाएगी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। टू 26340। चेक ऑल ऑफ यू, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड 10278। चेक कीजिएगा 10278। अब देखो नीचे एडजस्टमेंट क्या दिया है। एडजस्टमेंट दिया है प्रीपेड एक्सपेंसेस 417620। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब इस साल का खर्चा आपने पिछले साल कुछ पे किया है 417, तो वो मैं करूंगा ऐड प्रीपेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर 620 को मैं करूंगा लेस। इज इट कमिंग टू 10,075? चेक ऑल ऑफ यू, 10,075। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है हमारी? एसेट है ना? तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस 417 इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 620 इज एट द एंड ऑफ द ईयर। चेक कीजिएगा 417 इज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड 620 इज एट द एंड ऑफ द ईयर। चेक कीजिएगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी हम अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स या नहीं भी बनाया तो भी चलेगा, जैसे भी करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइब्रेरी बुक्स बचती है और ये क्लोजिंग बैलेंस बचता है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, अनटिक बचता है 10% फिक्स्ड डिपॉजिट 20,000 बैलेंस शीट के एसेट साइड में, है ना? बहुत बढ़िया। 10% फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बिगिनिंग ऑफ द ईयर is 20,000, end of the year is also 20,000. Very good. अब बचता है फर्नीचर। फर्नीचर में तो कोई एडिशन नहीं है ना? तो 9,600 का बैलेंस है। स्ट्रेट अवे जाते हैं बैलेंस शीट में। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस है 9,600 का। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे समझिएगा। 9,600 माइनस 10% डेप्रीसिएशन, 9,600 माइनस 10%, तो क्लोजिंग वैल्यू होगी 8,640 रुपीज़ की, 8640। और 960 रुपये का होगा बेटा जी डेप्रीसिएशन, जो आएगा मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। टू डेप्रीसिएशन फर्नीचर 960 रुपये, 960 रुपीज़। वेरी गुड, ठीक है। दूसरी एसेट क्या है हमारी फर्नीचर के अलावा? चेक कीजिएगा, ये हो गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ओपनिंग है 7,200। चलिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 7,200। नाउ दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, समझ में आ रहा है? दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ 7,200। अब अगर आपको याद हो तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हमें दिख रहा है कि हमने कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट करंट ईयर में खरीदे हैं। कितने के खरीदे हैं बेटा जी? 1,000। और ये जो हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं इस पे भी पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन हमने चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 20%, सो माइनस 20%। तो 7,200 प्लस 1,000 माइनस 20%, इज इट कमिंग 6,560? चेक ऑल ऑफ यू।
वेरी गुड, 6560, चेक ऑल ऑफ यू, क्लियर। अब डेप्रीसिएशन कितना होगा, 7200 प्लस 1000 का 20% होता है 1640 रुपए, 1640। दिस इज डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, चेक ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग, है ना। और अब लास्ट चीज बचती है, वो है लाइब्रेरी बुक्स का ओपनिंग बैलेंस है 5000। ओपनिंग बैलेंस दिया है 5000, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है 5250। करंट ईयर में कुछ परचेजेस है तो यहां से हमें डेप्रीसिएशन मिलेगा, वो कैसे मिलेगा देखना, ओपनिंग 5000 प्लस, नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ परचेजेस, चेक ऑल ऑफ यू। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लाइब्रेरी बुक्स दिख रहा है 1000, आपने 1000 की बुक्स खरीदी है ना, प्लस 1000, ओके, तो ये टोटल होता है 6000। और अब अगर मैं इसमें से माइनस करता हूं 750 रुपीज डेप्रीसिएशन का, तब जाकर बनेगा 5250। ये सबको समझ में आया ना। देखो बेटा जी, ओपनिंग वैल्यू दी है 5000 बैलेंस शीट में, 1000 के परचेजेस पेमेंट साइड में दिया है, तो टोटल होता है 6000। और क्वेश्चन साफ कहता है दैट द क्लोजिंग वैल्यू इज 5250, मतलब रिमेनिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर 750 रुपए का डेप्रीसिएशन है लाइब्रेरी बुक्स, 750 रुपए। तो अब हमें मिलेगा टोटल डेप्रीसिएशन, वो होगा 3350। चेक ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। सुमित ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी 3350, अमेजिंग है यार, अमेजिंग, है ना। देखिए सारे फिगर्स टिक मार्क हो गए क्या, एक बार चेक कर लो। देखो रिसीट्स एंड पेमेंट में कुछ भी बाकी है क्या, ये टिक मार्क करने वाला सिस्टम बहुत बढ़िया है, एग्जाम में कर सकते हो बट हल्का सा टिक मार्क करना है ना। चलो माल प्रैक्टिसेस की वजह से पेपर पे लिखना अलाउड नहीं, अदरवाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टिक मार्क डन 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 डन, ओके। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% 20% रिस्पेक्टिवली, डन इंक्लूडिंग ऑल द एडिशंस इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर। द क्लब लाइब्रेरी बुक्स आर रिवैल्यूड एवरी ईयर, उसकी वैल्यू 5250, ये भी हमने कर लिया, ठीक है। चलो तो अब और कुछ बचता यहां पर है नहीं। सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं और क्रेडिट साइड की टोटल लेते हैं। इज इट कमिंग 31612, चेक ऑल ऑफ यू, 31612 माइनस करते हैं सारे डेबिट्स, ओ ओ ओ लॉस आ रहा है, डेफिसिट आ रहा है, बाय डेफिसिट चेक कीजिएगा, तो टोटल आएगी 34,500। डेबिट की टोटल ज्यादा है 34,500, चेक ऑल ऑफ यू, क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब ये डेफिसिट कहां जाएगा, ये जाएगा कैपिटल में, है ना। तो अब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आते हैं और हम यहां पर आकर लिखते हैं कैपिटल फंड। अब क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनी है तो पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल भी ढूंढना होगा, तो उसका एक रफ स्केच बना लेते हैं। क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल, है ना। सबसे पहले ऐड करेंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल के अंदर हम लोग यहां पर माइनस करेंगे डेफिसिट। जस्ट 1 मिनट, हाँ डैडी, मैं आपको सनी का नंबर भेजता हूँ, 1 मिनट बात करोगे उससे। जस्ट 1 मिनट गाइस। ठीक है, डेफिसिट, और फिर जाकर आपको मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल, है ना। ओपनिंग कैपिटल माइनस डेफिसिट फिर क्लोजिंग कैपिटल। जस्ट 1 मिनट, क्या है ऑडिट चल रहा है ना, कुछ पंगा हो गया, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
ओके, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिछले साल की बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। तो एसेट साइड की टोटल लेंगे 9600, 7200, 5000, 20000, 417, 500, 1263, 4820, 48,800, 48,800 माइनस 710 माइनस 864 माइनस 226। तो पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है 47,000। अब समझना, पिछले साल का जो क्लोजिंग कैपिटल होगा वो करंट ईयर का क्या बनेगा, ओपनिंग कैपिटल, और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 2888 का डेफिसिट। तो 44,112 रुपए हमारा इस साल का क्लोजिंग कैपिटल होगा, प्लस 170 प्लस 973 प्लस 340, 45595। अब ये तो टोटल है लाइबिलिटी साइड की। फिंगर्स क्रॉस, चेक करते हैं क्या यही टोटल बनती है एसेट साइड की। ओ यस, 45,595। चेक ऑल ऑफ यू, इज दिस टैलिंग? यस, इट्स परफेक्टली टैलिंग, बिल्कुल परफेक्टली टैली हो रहा है। चेक कीजिएगा सभी जने, बिल्कुल परफेक्टली टैली हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। चलो, आया समझ में? तो कल हम लोग वापस मिलेंगे शाम को। कल मैं 2 क्वेश्चंस लेके आऊंगा, बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे यार। देखो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको पहले भी क्या समझा और अभी भी मैं वापस यही समझा रहा हूं कि ना अपने टॉपिक्स करके इसको साइड में खत्म करना है। कौन कौन से टॉपिक्स हो गए सफलता में? बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसके एज सच मैं डायरेक्टली मार्क कंसिडर नहीं कर रहा हूं। बैंक रिकंसिलेशन 10 मार्क, रेक्टिफिकेशन 10, बिल्स ऑफ एक्सचेंज 10, डेप्रिसिएशन 10, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का 10 मार्क, और अभी हम लोग कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका 10 मार्क। तो 1 2 3 4 5 6 60 मार्क का सिलेबस हमारी जेब में होगा, पूरा 60 मार्क का सिलेबस। ये चीज़ समझना है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 8 खतरनाक है, क्या उसे डरना जरूर नहीं। अगर आपकी इच्छा है इलस्ट्रेशन 8 करने की, आपका कोई सजेशन है तो आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं कल के लिए उसको कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद करता हूं सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कल आप कौन से सेशन, कौन से क्वेश्चंस चाहते हैं, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल ऑफ यू।